Hello student, myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 6, that is life process. In this video, we will share the topic respiration, and this is the part 2 of this chapter. How many types of respiration are? Respiration are of two types, aerobic respiration and anaerobic respiration. What is aerobic respiration? Breakdown of food into carbon dioxide and water to release energy in the presence of oxygen is called aerobic respiration. इसलिए इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन क्या होती है? मस्ट होती है. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कैरिड आउट एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एरोब्स. नाउ व्हाट इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन? सम ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे लाइक ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो जो ब्रेक डाउन होता है फूड का इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीज ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया, वो लोग कैरी आउट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? एनारोब्स. जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? सबसे पहला ये होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड होता है कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है किसके अंदर? एरोबिक में, और उसके अंदर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन फूड होता है एनारोबिक में. जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हैं, और जो एंड प्रोडक्ट होते हैं इन एनारोबिक में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल होती है. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन में, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. लाइक एनिमल, प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी. तो जो ये प्लांट है इनको एनर्जी किससे मिलती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. प्लांट ऑल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो ये होता है रेस्पिरेशन प्लांट ऑल्सो क्या इन्वॉल्व करते हैं? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस. अब ये कैसे डिफ़र होता है? इन एनिमल में 3 एस्पेक्ट्स के डिफरेंस होते हैं कि जितने भी पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं जैसे रूट है, स्टेम है एंड लीव्स है, ये परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन इंडिविजुअली. ऑन दी अदर हैंड क्या होता है? एनिमल परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या होता है? देयर इज़ अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर. और एनिमल्स के अंदर क्या होता है? यूजुअली जो रेस्पिरेटरी गैसेज रिलीज होती हैं वो ट्रांसपोर्टेड होती हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एनिमल्स. तो जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर होता है वो स्लो रेट पे होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये फास्टर रेट पे होता है. अब ये प्लांट्स जो ऑक्सीजन लेते हैं वो किससे लेते हैं बेटा? बाय डिफ्यूजन. उनके अंदर क्या होता है? ब्रांचिंग शेप होती है, सो दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम. Therefore क्या होता है? जो diffusion alone can supply all the cell of the plants with as much oxygen as they need. Diffusion occurs in the roots, stems and leaves of plants. यानी कि what is the diffusion? The process by which molecules spread from area of a high concentration to areas of low concentration when the molecules are even throughout a space. अब कैसे होता है? जैसे हमारा रेस्पिरेशन इन रूट्स हो रहा है तो आपको मालूम है जो एयर प्रेजेंट होती है वो कहाँ होती है? बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स. जो रूट्स ऑफ अ प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होती है फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो जो ये इस तरह से ऑक्सीजन को लेते हैं. समझ में आ गया? ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इनटू द रूट हेयर्स एंड रीचेज ऑल द अदर सेल्स ऑफ द रूट्स फॉर रेस्पिरेशन. जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इन द सेल्स ऑफ रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन मूव आउट थ्रू द सेम रूट हेयर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन.
जो रेस्पिरेशन इन रूट्स अकर होता है वो किससे होता है? बाय द डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रूट हेयर्स। समझ में आ गया? और ये भी देखा गया है कि जो लैंड प्लांट होते हैं मर जाते हैं इफ़ देयर वर रूट्स रिमेन वाटर लॉक्ड फॉर अ कंसिडरेबल टाइम। बहुत देर तक अगर ये वाटर लॉगिंग में रहते हैं तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं होती है, उसकी वजह से क्या होता है? प्लांट डाइड हो जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट होता है रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। जो स्टेम होती हैं प्लांट्स की, उनके अंदर क्या होते हैं आप सबको मालूम है? स्टोमेटा। और उसी की वजह से ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, है ना? इन द उसमें जो ऑक्सीजन होती है फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इन टू द स्टेम ऑफ अ प्लांट थ्रू स्टोमेटा एंड रिचेज ऑल द सेल्स फॉर रेस्पिरेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो डिफ्यूजेज आउट हो जाती है एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। हार्ड एंड वुडी जो स्टेम होते हैं वे प्लांट और ट्रीज के डू नॉट हैव स्टोमेटा। तो वुडी स्टेम के अंदर क्या होता है? जो बार्क्स होती हैं आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम हैव अ लेंटिसेल्स फॉर gaseous exchange. तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजन इनटू द स्टेम ऑफ अ वुडी प्लांट through lenticels and reaches all the inner cells of the stem for respiration. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है इन द सेल्स ऑफ द स्टेम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम lenticels. नाउ रेस्पिरेशन इन लीव्स। जो लीव्स ऑफ प्लांट्स आते हैं उनको आपको मालूम है उनमें टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं। जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी गैस का इन द लीव्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजन इन टू अ लीव थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स वेयर इट इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो डिफ्यूजेस आउट हो जाती है लीव से इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। समझ में आ रहा है? और जो रेस्पिरेशन इन लीव्स होता है वो कब होता है? इन द डे टाइम एज वेल एज ऑल्सो इन द नाइट टाइम। और अदर हैंड क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस अकर होता है वो ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम होता है। ड्यू टू द दिस जो नेक्स्ट गैसेस एक्सचेंज होता है लीव्स ऑफ प्लांट वो कैसे होता है? ड्यूरिंग टेक टाइम जब फोटोसिंथेसिस अकर होता है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, लीव्स यूज़ कर लेते हैं सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है जो डिफ्यूज हो जाती है इनटू द एयर। अगेन ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है बाय द रेस्पिरेशन इन इज ऑल यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स, है ना? इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर। जो नेट गैस एक्सचेंज होता है लीव्स के अंदर वो ड्यूरिंग डे टाइम होता है, दैट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन। और जो नाइट के टाइम क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होती है तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजन इनटू द लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट ऑन द एयर। सो नेट गैस एक्सचेंज इन द नाइट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज आउट. Now next topic is respiration in animals. Different animals have different modes of respiration. जैसे एग्जाम्पल कि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है जैसे अमीबा, उसके अंदर रेस्पिरेशन किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू सेल मेम्ब्रेन. और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन जैसे एनिमल्स लाइक वॉटवर्म which live in the soil use their skin to absorb oxygen from air and remove carbon dioxide. So the respiratory organ in the earthworm is the skin. Aquatic animals like fish have gills are respiratory organs which extract oxygen dissolved in water and take away carbon dioxide from the body. In the insects like grasshopper, cockroach, housefly and mosquito, the tiny holes called spiracles on their body and their air tubes, trachea are the respiratory organs. तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, चाहे स्किन है चाहे गिल्स हैं, इनके क्या होते हैं? 3 कॉमन फीचर्स होते हैं. जितने भी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं हैव अ लार्ज सरफेस एरिया टू गेट इनफ ऑक्सीजन. सेकेंडली, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. इसी तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड लंग्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आ रेस्पिरेटरी गैस. समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है अमीबा के अंदर वो कैसे होता है. आपको मालूम है अमीबा किस पे डिपेंड होता है? ऑन अ सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग. तो डिफ्यूजन ऑफ जो गैसेस प्लेस होता है वो थ्रू द थिन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा के थ्रू होता है, जो फिर इसी तरह से
जो कि आपको मालूम है अमीबा कहाँ रहता है, वाटर के अंदर रहता है, और वाटर के अंदर आपको मालूम है डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो जो ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजन इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, since the amoeba is very small in size, so the oxygen spreads quickly into the whole body of amoeba. Oxygen is used for respiration. Inside the amoeba cell, the process of respiration produces carbon dioxide continuously. Carbon dioxide gas diffuses out through the membrane of amoeba into the surrounding water. Thus, the breathing surface of amoeba is at the cell membrane. In addition to amoeba, other simple animals like Paramecia, etc., also exchange the gases through diffusion process. एक्वाटिक एनिमल्स, आपको मालूम है जो फिश होती है उसके अंदर स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग होता है जिसको हम गिल्स कहते हैं, और ये जो गिल्स होते हैं ऑन बोथ द साइड ऑफ द हेड होते हैं. गिल्स आर कवर्ड बाय द गिल कवर सो दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. फिश लिव इन वाटर एंड दिस वाटर कंटेन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इट. फॉर ब्रीदिंग द फिश यूजेज द ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर. आपको मालूम है जो फिश ब्रीथ करता है वो कैसे करता है, बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स. व्हेन वाटर passes over the gills extract dissolved oxygen from this water. The water then goes out through the gill slits. The dissolved oxygen extracted from water by the fish when it flows over the gills. जो एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द ब्लड और कैरिड टू द ऑल पार्ट ऑफ द फिश. और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बाय रेस्पिरेशन वो किससे वापस आती है, बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर. फिश के अंदर कोई लंग्स नहीं होता है. गैशियस एक्सचेंज जो होती है फिश के अंदर वो किसके अंदर होती है, गिल्स के अंदर. सो द रेस्पिरेटरी सर्फेस ऑफ फिश इज द सर्फेस ऑफ इट्स गिल. जब ब्रोंकस होता है जो वो डिवाइड करता है इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अ स्मॉलर ट्यूब जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स. और जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स होता है उसके हैव अ टाइनी एयर सेक्स एट देयर एंड्स. और जो ये पाउच लाइक होते हैं जो एयर सेक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉल जो ब्रोंक्यूल्स पे उनको हम क्या बोलते हैं, एलुविलाई. और जो वॉल्स होती हैं एलुविलाई की वो थिन होती हैं और दे आर सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज. It is the alveoli that oxygen taken into the body and carbon dioxide is eliminated. समझ में आ गया. तो alveoli क्या हैं, वो हैं जिसके अंदर गैशियस एक्सचेंज प्लेस होती हैं यानी कि होती हैं. द ल्यूमंस और उसको जो ह्यूमन लंग्स होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि तो वो मैक्सिमाइज करते हैं टू द गैसेस. और कैसे, वहाँ पे मिलियंस ऑफ alveoli होती हैं लंग्स के अंदर और ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जब हम एयर ब्रीथ करते हैं तो जो डायफ्राग्राम एंड मसल्स होते हैं अटैच टू द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, डू विच द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड. और एक्सपेंशन मूवमेंट से चेस्ट इंक्रीज हो जाती है और उसके अंदर एयर चली जाती है. The air pressure decrease inside the chest cavity and air from outside rushes into the lungs through the nostril, trachea and bronchi. In this way, during the process of breathing in the air sacs or alveoli of the lungs get filled with air containing oxygen. Alveoli are surrounded by thin blood vessels called capillaries carrying blood in them. So the excision of air diffusion out the alveoli wall into the blood. और ये जो ऑक्सीजन है कैरिड बाय ब्लड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसी तरह से इन रिटर्न क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्यूज्ड होती है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑफ ब्रीदिंग. वैसे नॉर्मली ब्रीथ थ्रू आवर नोज और समटाइम्स थ्रू द माउथ. If we close our nostril and mouth tightly, we soon start feeling uneasy and cannot hold our breath even for a minute. We cannot live for more than a few minutes without breathing. The taking of air rich in oxygen into the body is called inhalation. The giving out of air rich in carbon dioxide, the body is called exhalation. Breathing is a continuous process which goes on all the time and throughout the lifespan of organism. अब breathing rate क्या होता है? A breath means one inhalation plus one exhalation. The number of times a person breathes in an minute is called the breathing rate. On average, an adult human being at rest breathes in and out 15 to 18 times a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 minutes per minute.
Do you know why this? This is because when we ever do exercise, we need extra energy. We not only breathe fast but also deep breath. उसके रिजल्ट से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है मोर इज इनहेल एंड सप्लाई टू अवर बॉडी सेल, और ये स्पीड अप कर देता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज. तो ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन इज द स्लोएस्ट व्हेन ही इज स्लीपिंग बिकॉज मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग स्लीप. अब हम कैसे ब्रीथ करते हैं वो मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है. रेस्पिरेशन इन वो कैसे जाता है. अब क्या होता है, जो आपका इन्हेलेशन के जब थ्रू ये प्रोसेस होता है एंटर करती है व्हाट मेक अस ब्रीथ. क्या होता है ड्यूरिंग इन्हेलेशन जब हम ब्रीथ करते हैं इन, तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. रिब्स पुश्ड हो जाती हैं अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और डायफ्राग्राम्स क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाता है और मूव डाउनवर्ड्स. जो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होता है रिब्स का एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी. और जो चेस्ट कैविटी होती है वो लार्ज हो जाती है और जो एयर है रशेज इनटू द लंग्स. द लंग्स गेट फिल्ड अप विथ एयर एंड एक्सपेंड. ड्यूरिंग एक्सलेशन क्या होता है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, और दो थिंग्स होती हैं क्या, जो रिब्स होते हैं वो डाउनवर्ड मूव्स कर जाते हैं और इनवर्ड्स, और डायफ्राग्राम्स क्या करता है रिलैक्स करता है एंड मूव अपवर्ड्स एंड ओरिजिनल पोजिशन. जो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राग्राम डिक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, और जो चेस्ट कैविटी होती है वो स्मॉलर हो जाती है और एयर रशेस आउट ऑफ द लंग्स, और जो लंग्स होते हैं वो एम्प्टीड हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. समझ में आ गया? Thank you. I hope you will understand the topic respiration, and this is the topic only respiration which I describe in this video. The next topic we will discuss in the next video.